ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ द गुनेड्स के अंदर हमारे पास टेस्टिस की डेवलपमेंट है। होता ये है कि मेसोडर्म फर्दर इंटरमीडिएट मेसोडर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो है वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन बनती है अलॉन्ग द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल सरफेस ऑफ द मेसोडर्म के ऊपर जो है एक लॉन्गिट्यूडनल रिज से यूरोजेनिटल जो है रिज बनती है। उसके बाद जो सिलोमिक एपिथेलियम है, जो ये जो हमारे पास यूरोजेनिटल रिज है, इसके अंदर एक सिलोमिक एपिथेलियम होती है और उसके नीचे मेसोडर्म होती है। ये दोनों प्रोलिफरेट करती हैं और एक गोनेडल रिज बना देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स कॉर्ड जो हैं वो गोनेडल रिज के अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। उस वक्त जब इन गोनेडल रिजेस के अंदर आके जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो हैं वो लॉन्च करते हैं, जब ये इनके अंदर आएंगे तो वो वहाँ पे प्राइमरी सेक्स कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी जो सेक्स कार्ड्स हैं वो उनके अंदर जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पे XY क्रोमोसोम होगा, वो जीनोटाइप के होंगे और वो माइग्रेट करेंगे गोनेड के अंदर फ्रॉम दी वॉल ऑफ यॉर्क सैक विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल मेसेंटेरी। जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, इनका जो बेसिक ओरिजिन है वो एपीब्लास्ट है। ये सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर देखे जा सकते हैं। फिर ये माइग्रेट करते हैं एंडोडर्म के अंदर और मेसोडर्म लेयर के अंदर ऑफ द यॉर्क सैक की मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर के अंदर फर्दर माइग्रेट करते हैं। जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल हैं उनके अंदर जो वाई क्रोमोसोम होगा वो बेसिकली एक जीन कैरी करेगा। उस जीन को हम SRY जीन कहेंगे। वो बेसिकली टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए कोड करती है और वो टेस्टिस की डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत क्रूशल है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास यूरोजेनिटल रिजेस दी गई हैं। ये हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट है और ये हमारे पास गट ट्यूब है। फर्दर जब हम देखेंगे तो इन डिफरेंट एम्ब्रियो के अंदर 1 से लेके 6 वीक तक, जहाँ पे हमें पता नहीं होगा कि ये जो गोनेडल रिज है ये टेस्टिस के अंदर डिवाइड होगा या हमारे पास ओवरीज के अंदर डिवाइड होगा, तो उस ये जो फेज़ है ये फीमेल और मेल के अंदर सेम होती है। इसमें अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गट ट्यूब है, गोनेडल रिज। ये गट ट्यूब से जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं दोनों राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर और ये फर्दर लार्ज करेंगे गोनेडल रिज को। गोनेडल रिज के अंदर आके प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो लार्ज करेंगे और यहाँ से प्राइमरी जो सेक्स कार्ड है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है और इसकी लेटरल साइड के ऊपर पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है। फीमेल के अंदर जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है वो डीजनरेट हो जाती है, लेकिन मेल के अंदर जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है वो डीजनरेट होगी। अगर आप 7 वीक से फर्दर मूव करेंगे डेवलपमेंट में तो उसमें ये होगा कि हमें डेफिनेटली पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर गोनेडल रिजेस हैं ये फर्दर टेस्टिस के अंदर कन्वर्ट होंगे और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास प्राइमरी जो कॉर्ड सेल्स हैं, प्राइमरी जो सेक्स कॉर्ड्स हैं वो ओरिजिनेट और डेवलप होना शुरू होंगे। उसके बाद जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है वो साइड पे होना शुरू हो जाएगी लेटरल साइड पे और मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है फर्दर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब फर्दर होगा ये कि जब 20th वीक हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो टेस्टिस हैं वो अपीयर हो चुके होंगे और ये दरम्यान में हमारे पास गट ट्यूब है और ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड टेस्टिस है और ये हमारे पास राइट साइड वाला टेस्टिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स हैं वो फर्दर अपीयर होंगे और उनकी जो फर्दर जो है वो अपनी सरफेस से वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने की वजह क्या है, वो अपीयरेंस है ट्यूनिका एल्बोजीनिया और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास रीड टेस्टिस हैं और सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ट्यूबुली रेक्टी है और थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे पास सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है। इसके अलावा जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है वो डीजनरेट हो जाएगी, लेकिन जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है मेटानेफ्रिक डक्ट में कन्वर्ट होगी फर्दर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे पास प्राइमरी सेक्स कार्ड्स हैं वो एक्सटेंड करेंगे मेडोला के अंदर और उसके बाद ये सरफेस से अपना जो कनेक्शन है इनका लूज़ हो जाएगा और लूज़ कनेक्शन होने की जो मेन वजह है वो अपीयरेंस है ट्यूनिका एल्बोजीनिया। अब ये हमारे पास जो है ना वो ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। आउटसाइड पे हमारे पास जो है ना वो सरफेस एपिथेलियम है और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो प्राइमरी सेक्स कार्ड जो है ना वो पड़े हुए हैं। जो प्राइमरी सेक्स कार्ड्स हैं वो फर्दर सेमिनिफेरस कार्ड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, ट्यूबुली रेक्टी और रीड टेस्टिस के अंदर कन्वर्ट होंगे। जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। इसके अलावा जो है ना टेंटिकुलर सर्टोली सेल्स भी होंगे और इसके अलावा मुलेलिन इनहिबिटिव फैक्टर सिक्रेट करते हैं सर्टोली सेल्स, वो प्रेजेंट होंगे और लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। मेसोडर्म जो होती है बिटवीन दी सेमिनिफेरस कॉर्ड्स के अंदर के दरमियान, 2 सेमिनिफेरस कॉर्ड के दरमियान जो मेसोडर्म होगी वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी। अब जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर और जो लेडिक सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन।
जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो और सर्टोली सेल्स और इसके अलावा इंटरस्टिशियल जो लीडिंग सेल्स हैं, और ये जो सारा इनका, इसके अलावा इनके जो सारे कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रोमा है ये बेसिकली डिराइव हुआ है फ्रॉम द मेसोडर्म। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और इंटरस्टिशियल जो सेल्स हैं ये मेसोडर्मल ओरिजिन रखते हैं। जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हैं वो सॉलिड रहते हैं अंटिल द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती है तो इनका ल्यूमेन जो है वो कैनलाइज हो जाता है और वो फर्दर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ SRY जीन जो हमारे पास XY जीनोटाइप के अंदर होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो इंड्यूस करता है टेस्टिस फॉर्मेशन को, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, वो फर्दर जो टेस्टिस की डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस इज़ अ सिंगुलर वर्ड और वेयर एज द टेस्टी TES इज़ अ प्लूरल वर्ड। आउटर पार्ट ऑफ द मेसेनकाइम कंडेंसेस और फॉर्म करता है ट्यूनिका एल्बोजीनिया, जो कि फाइब्रस कोट होता है जो कि कवर कर रहा होता है डायरेक्ट टेस्टिस को, और जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बिटवीन द कॉर्ड्स एंड सरफेस एपिथेलियम। ये हमारे पास दरमियान में कॉर्ड्स होंगे, दरमियान में एल्बोजीनिया, और उसके आउटर सरफेस में हमारे पास जो है ना वो एक्सटर्नल सरफेस एपिथेलियम होगी। जो प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स हैं वो इलांगेट होंगे और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे जिनका हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इसके अलावा ट्यूबुली रेक्टी और रीटेस्टिस कहते हैं, जो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और उनको हम डक्टस डेफरेंस कहते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो सॉलिड रहती हैं अनटिल प्यूबर्टी अचीव होने के बाद इनका ल्यूमेन जो है वो डेवलप होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेमिनिफेरस कॉर्ड जो है वो सॉलिड रहते हैं और प्यूबर्टी के बाद जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन जाएंगे। बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो फर्दर डिफरेंशिएट होंगे और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग बना देंगे जो कि फर्दर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है। Two type of the cells are located within the walls of the seminiferous tubule. Seminiferous tubules की walls के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। एक जो है वो टाइप है वो सर्टोली सेल्स है जो लेस देन सेक्स कॉर्ड, और इसके अलावा जो है ना वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनिशियली जो टेस्टिस हैं वो डेवलप होते हैं और डेवलप्ड विद इन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद ये डिसेंड करते हैं थर्ड वीक के अंदर, ये थर्ड मंथ के अंदर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये डिसेंड करते हैं थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग इन द 7th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को लीव करते हैं और स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। अब थर्ड मंथ में ये प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, 7th मंथ में ये प्रेजेंट होते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर, और उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पहुंच जाते हैं 18th मंथ के ऊपर और 8th मंथ के ऊपर, 3rd, 7th, 8th और उसके बाद 33rd वीक के ऊपर जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है वो आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गैबर्नाकुलम। गैबर्नाकुलम एक फाइब्रस बैंड है जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ कन्वर्ट करता है, और ये जो है ना गैबर्नाकुलम टेस्टिस इन अडल्ट्स के तौर पे परसिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है कि कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन से जो टेस्टिस हैं वो डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, इसके अलावा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और शॉर्टनेस ऑफ जो गैबर्नाकुलम है उसकी वजह से जो टेस्टिस है वो डिसेंड करते हैं। जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम है वो वेजिनेट होती है लॉन्ग साइड द गैबर्नाकुलम, और वो बेसिकली एक प्रोसेसस वेजिनैलिस बना देती है लेटर ऑब्लिटरेट, और उसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे जो पहली एनोमैलीज है वो क्रिप्ट आर्किडिज्म है। क्रिप्ट आर्किडिज्म के अंदर फेलियर ऑफ वन आर द बोथ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, और अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है वो यूजुअली एब्डोमेन के अंदर रहते हैं और एनीवेयर अलोंग द यूजुअल कोर्स, और इफ अनकरेक्टेड द मेल बिकम द स्टीराइल। उसके ऊपर माल डिसेंडेड, माल मीन रॉन्ग इसका डिसेंट होता है, और एक्टोपिक टेस्टिस होते हैं इज ए डेविएशन और डिसेंडिंग ऑफ द डेविएशन और द डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस टू एबनॉर्मल पोजीशन। अब नॉर्मल पोजीशन के अंदर यानी ये डिसेंड करते हैं नॉर्मली स्क्रोटम के अंदर है, लेकिन स्क्रोटम के अंदर नहीं आएंगे। इट इज़ पॉसिबली फाउंड इन द पेरिनियम, ये पेरिनियम के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर थाई के अंदर इन द फीमेल ट्राइंगल, और इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस, या प्यूबिस के अंदर होंगे, और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सुपरफिशियल फेशिया में, तो यहाँ पे ये माली रॉन्गली डिसेंड करेंगे। इसके अलावा थर्ड कंडीशन है कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया। इट अकर्स व्हेन द प्रोसेस वेजिनैलिस परसिस्ट एंड इज नॉट ऑब्लिटेटेड, वो ऑब्लिटेट नहीं करेगी, और एक जो लूप है इंटेस्टाइन के अंदर वो प्रोट्रूड करेगा इनटू द स्क्रोटम,
प्रोसेस जो हमारे पास प्रोसेस वेजिनैलिस का जो एक लूप है वो स्क्रोटम के अंदर जो है ना वो डिसेंड करेगा और मोस्टली सीन इन द मेल एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो